तो चलिए ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उस समय की है जब प्रियंका गांधी वाड्रा नॉमिनेशन पेपर पर साइन कर रही हैं। इस तस्वीर को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि फाइनली प्रियंका गांधी अब सक्रिय रूप से राजनीति में आने का फैसला कर चुकी हैं और ये उनका पहला चुनाव है। ये पहला चुनाव वो केरल के वायनाड सीट से लड़ रही हैं और अगर इस उपचुनाव में प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार चुनावी रण में उतरने का ये जो फैसला उन्होंने किया है, बताने वाले ये बताते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें मनाया है। कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज तक प्रचार करते नजर आई, बड़े भाई के लिए वोट मांगते नजर आई, कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वो वोट मांगते नजर आई, लेकिन आज तक कभी खुद चुनाव नहीं लड़ा था। हार जाने का डर रहा होगा, लेकिन फाइनली इस बार प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो चुनावी रण में उतरने का उन्होंने फैसला किया है और कूद गई हैं मैदान में। अगर उनको जीत मिलती है तो इसके अलग मायने होंगे और अगर वो हार जाती हैं तो इसके अलग मायने होंगे। अब ये तो भैया जनता ही डिसाइड कर सकती है कि वो जीतेंगी या हारेंगी, लेकिन अगर वो जीत जाती हैं तो नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी की वो 10वीं प्रतिनिधि होंगी और अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 5वीं पीढ़ी की वो दूसरी सक्रिय राजनेता होंगी। 5वीं पीढ़ी की पहली सक्रिय राजनेता राहुल गांधी हैं और दूसरी जो है वो प्रियंका गांधी बन जाएंगी अगर वो जीतती हैं तो ये पहली बार होगा कि जब संसद भवन के अंदर माँ, बेटा और बेटी एक साथ नजर आएंगे। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एक ही परिवार के 3 सदस्य बतौर सांसद आप देख पाएंगे। अब पर्चा भरने के बाद वो एक रिटायर्ड जवान से भी मिली। रिटायर्ड जवान ने ये कहा कि उनकी माँ जो है वो हमेशा प्रियंका गांधी के लिए जो है वो दुआएं करती हैं। बस इतना ही सुनना था कि प्रियंका गांधी वाड्रा फटाक से जवान के घर पहुंच जाती हैं और उनकी माँ से आशीर्वाद लेती हैं। चुनाव के समय अमूमन ऐसी तस्वीरें बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन ये वाली तस्वीर थोड़ी अलग थी क्योंकि प्यार दुलार करते लोगों की ये तस्वीर, उन महिलाओं से मिलने की ये जो तस्वीर प्रियंका गांधी ने शेयर की है या सोशल मीडिया साइट से शेयर की जा रही है, वो वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले औपचारिकता भी जरूरी है। तो नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बुधवार को यानी कि 23 अक्टूबर को लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने वायनाड से पहली पारी खेलने का डिसीजन ले लिया है। पहली चुनावी लड़ाई में वो उतर गई हैं। इसका नामांकन भी उन्होंने जो है वो दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले सुबह 11:45 के आसपास वो वायनाड के कालपेटा वाले जगह पर रोड शो करती नजर आई थी। इस रोड शो में आप देख सकते हैं जनता की भीड़ और कार्यकर्ता का उत्साह। ये देखकर एक तरफ तो इशारा करता है कि भैया भोकाल बहुत है, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि हर उत्साह जो है वो वोट बैंक में बदल ही जाएगा और वोट उन्हें मिल ही जाएगा। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये जो उत्साह, ये जो भीड़ नजर आ रही है, ये सभी वोट बैंक में तब्दील होगी या नहीं होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी मां, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं सोनिया गांधी के साथ मंगलवार की शाम ही केरल पहुंच गई थी। प्रियंका और सोनिया गांधी मंगलवार की शाम मैसूर में पहुंचती हैं। देर शाम वो वायनाड के लिए रवाना हो जाती हैं। वायनाड पहुंचने के बाद पहले एक भव्य रोड शो होता है, उसके बाद नामांकन वाली प्रक्रिया होती है। वायनाड लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बुधवार को सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके साथ साथ और तमाम बड़े नेताओं के साथ उन्होंने नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया, पर्चे पर साइन किया। गौरतलब है कि वायनाड का ये जो उपचुनाव है वो प्रियंका गांधी के चुनावी सफर को शुरू करने वाला पहला चुनाव है। 52 साल की प्रियंका गांधी वाड्रा नेहरू गांधी परिवार की विरासत को आगे ले जा पाएंगी या नहीं, नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगी या नहीं, ये उनका पहला चुनाव है और इस चुनाव में वो जीत का स्वाद चखेंगी या हार की रण में हार जाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अभी से भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है कि वो जीत जाएंगी या हार जाएंगी। बाकी हम जो है वो आपके साथ साझा तो करेंगे ही कि उनको जीत मिलेगी या हार। राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी बहन के लिए क्या लिखा है और वायनाड वासियों से क्या अपील की है, ये देखते हैं। वो कहते हैं कि वायनाड के लोगों के लिए मेरे दिल में एक विशेष स्थान है। मैं अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर उनके लिए कोई प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता था। मुझे विश्वास है कि वो वायनाड के जरूरतों के लिए एक जोशीली चैंपियन और सांसद में एक शक्तिशाली आवाज बनेगी, यानी कि संसद में वो एक सबसे शक्तिशाली आवाज बनेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। इस तरीके की बात राहुल गांधी कहते नजर आते हैं और वो ये कहते हैं कि कल यानी कि 23 अक्टूबर को हमारे साथ जुड़ें और वायनाड लोकसभा क्षेत्र के लिए अपना नामांकन दाखिल करने जा रही जो प्रियंका गांधी है उनके साथ मिलकर ये सुनिश्चित करें
कि वायनाड का प्यार उनके पक्ष में है, इस तरीके की बात उन्होंने लिखी है। और इस तरीके का अपील भी किया है कि नामांकन में लोगों का हुजूम आए, एक जोश आए, जिससे प्रियंका गांधी जो है वो सुकून की सांस ले सके और चुनावी रण में बेहतर प्रदर्शन कर सके। तो आपको क्या लगता है कि 52 साल की प्रियंका गांधी वाड्रा ने चुनावी रण में उतरने में देरी कर दी, या उन्होंने बहुत सोच समझकर जो है वो दांव खेला है, बहुत सोच समझकर उन्होंने अपना पांव जो है वो रखा है? लेकिन कहने वाले यानी कि विपक्ष ये कह रहा है, विपक्ष के रूप में अभी सत्ता में जो है उनकी बात कर रहे हैं, वो लोग बड़ा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि बुजुर्ग ये प्रियंका गांधी हो चली हैं, उन्होंने सबसे सुरक्षित सीट जो है वो वायनाड की चूज की है, क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा था तो अपने सुरक्षित सीट पर भाग गई। इस तरीके का आरोप जो है वो मौजूदा सरकार जो है वो लगा रही है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि विपक्ष, कांग्रेस की विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी इस तरीके का आरोप लगाकर ये कह रही है कि सबसे सुरक्षित सीट होने के नाते प्रियंका गांधी वहां पर चुनाव लड़ने गई हैं, और ये सारी चीजें कही जा रही है। आप आराम करके प्रेयर टाइम था। God, we will have that. You will come here. Another observation. My sister. What's your name? Beena. Beena, and your name? Is my My name. I'm not. No, no, what's your name? Good try. दिलीप मंडल हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, द प्रिंट, बीबीसी और क्विंट के एडिटर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक पोस्ट किया है, वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। उन्होंने लिखा है कि आज तो बहुत खुश होंगे आप, मुसलमानों की परंपरागत सीट को अपने परिवार की परंपरागत सीट बन गई है। आप लोग तो पॉपुलर नेता हैं, कहीं से भी जीत सकते हैं, सुरक्षित सीट के नाम पर मुसलमान बहुल सीट पर ही क्यों, इस तरीके का सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि कभी जो है हिंदुओं पर भी यकीन रखिए, हिंदू भी आपके वोटर्स हैं, कभी हिंदू पर भी यकीन रखिए, इस तरीके की बात वो कहते हैं। यानी कि इस तरफ इशारा करते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अपने सबसे सुरक्षित सीट पर जो है वो चुनाव लड़ने गई हैं, और वायनाड कांग्रेस की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक है, इसीलिए प्रियंका गांधी वाड्रा वहाँ चुनाव लड़ने गई हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा क्या किसी डर से वायनाड में चुनाव लड़ने गई हैं, या उन्होंने सोचा कि पहला जो दाव वो खेल रही हैं वो सुरक्षित सीट से खेलें, या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी सीट से लड़ती वो जीत का स्वाद चख सकती थी, क्योंकि वो एक दमदार नेता के रूप में आप उन्हें देख सकते हैं, जब वो बोलती हैं तो अच्छा बोलती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।